Hello everyone. So this is chapter third of class sixth. Our pasts. Let's start. What is the question? What is the story in the starting of the chapter? That is saving an old building. Let's start. Jaspal and Harpreet were playing cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. तो दो फ्रेंड होते हैं जसपाल और हरप्रीत. वो ना क्रिकेट खेल रहे होते हैं अपने बाहर घर के बाहर. ठीक है. तो वो नोटिस करते हैं ना कि जो लोग होते हैं वो ना एडमायर यानी खुश हो रहे होते हैं जब ओल्ड बिल्डिंग जो होती है उसको जब डिलाइपिडेटेड यानी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है. तो वो बड़े खुश हो रहे होते हैं वो जो लोग होते हैं. तो वो ये चीज़ नोटिस करते हैं और उस हाउस ओल्ड बिल्डिंग को वो क्या बोलते थे बच्चे? हॉन्टेड हाउस. But they were saying it a haunted house. Okay, look at the architecture, said one of the men. एक मैन बोलता है, एक आदमी बोलता है कि लुक एट द आर्किटेक्चर. हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग? आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन. तो एक वुमेन बोलती है कि आपने कभी इतने फाइन वुडन कार्विंग मतलब जो वुड के ऊपर जो आर्ट की जाती है क्या आपने वो देखी है? मतलब इतनी फाइन वुडन कार्विंग आपने देखी है? यू मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड preserve this beautiful house. Why? They wondered. Would anybody be interested in the old rundown house? तो वो बोलते हैं कि ना हमें ना मिनिस्टर को मतलब राइट डाउन यानी कि लेटर या फिर कुछ मतलब बोलना चाहिए ताकि कुछ अरेंजमेंट्स हो ताकि हम उस बिल्डिंग को प्रिजर्व कर पाएँ. क्या कर पाए? उस ब्यूटीफुल हाउस को प्रिजर्व कर पाएँ क्योंकि वो ओल्ड था और उसमें जो कार्विंग्स थी वो बहुत ही अमेजिंग थी. ठीक है. मतलब लोग वॉन्डर कर रहे थे सरप्राइज से कि क्यों वो कोई पुराने हाउस को कोई प्रिजर्व करेगा. सो लेट अस फाइंड आउट कि क्या मतलब पुराने उसमें क्या खासियत होती है कि लोग उसको प्रिजर्व करेंगे या फिर गवर्नमेंट उसको अरेंजमेंट करके प्रिजर्व कराएंगी. तो लेट अस फाइंड आउट. हियर इज़ द story of Harappa. Very often, old buildings have a story to tell. Nearly 150 years ago, जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं उनके पास क्या होती है? एक स्टोरी होती है मतलब स्टोरी होती है उनके पास एक. ठीक है. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down, जब मतलब 150 साल पहले नियरली जब रेलवे लाइंस जो बिछाई जा रही थी मतलब पहली बार जब हो रहा था ये इंडिया में. तो मतलब पंजाब की बात है ये कहाँ हो रहा था? पंजाब में. ठीक है. तो जो इंजीनियर. ठीक है. सो इंजीनियर स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान. तो मतलब वहाँ पे ना इंजीनियर मतलब स्टम्बल रुक गए थे कि वो जो हड़प्पा ना वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है. To them it seemed like a mound that was a rich source of ready-made high quality bricks. To them it seemed like a mound यानी कि उनके लिए एक ढेर था वो किस चीज़ का? हाई क्वालिटी ब्रिक्स का. ठीक है. सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक फ्रॉम द वॉल्स. तो वो वॉल जो थी उन्होंने उसमें से थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक ना कैरी करी. ठीक है ना. फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन. तो उन्होंने क्या किया? रेलवे लाइन बनाने के लिए उस बिल्डिंग के ब्रिक्स का यूज़ किया. तो इसी तरीके से जो मैंने बिल्डिंग्स थी जो कि ओल्ड बिल्डिंग थी हड़प्पा की वो ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी रेलवे लाइन को बनाने के लिए. ठीक है. सो देन अबाउट 80 years ago यानी कि 80 साल पहले क्या हुआ? आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड द साइट. आर्कियोलॉजिस्ट को ये साइट मिली एंड रियलाइज उन्हें क्या रियलाइज़ हुआ? दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट. उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि सब कॉन्टिनेंट मतलब जो हमारा इंडिया था इसमें ना ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी थी ये. ठीक है. एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड क्योंकि ये फर्स्ट सिटी जो है ना वो ऐसे डिस्कवर हुई थी. ऑल अदर सिटीज़ वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन. और जो सिटीज़ ऐसी सिमिलर जो बिल्डिंग थी जिसमें और जो पास की जो साइड थी उन्हें क्या डिस्क्राइब किया गया? एज हड़प्पन. ठीक है. दी सिटीज़ वर डेवलप्ड अबाउट
4,700 years ago. That is 4,700 years ago. Okay, did you get it? Okay, so let's move forward. So very often old buildings are pulled down to make way for new construction. मतलब ज़्यादातर क्या होता है, ओल्ड बिल्डिंग्स जो होती हैं वो सोचते हैं कि किसी काम की नहीं है तो उसे ना डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है कि मतलब नई न्यू कंस्ट्रक्शन हो सके, न्यू बिल्डिंग बन सके. सो डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व? तो आप मतलब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि हमें प्रिजर्व करना चाहिए ओल्ड बिल्डिंग को? ओके, तो आपको इस चीज़ के बारे में सोचना होगा कि क्या हमें एयर प्रिजर्व करना चाहिए यानी उसकी सुरक्षा करनी चाहिए बेसिकली. ठीक है. वट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़? जो हमें लाइक सिटी हमें कौन सी अब फाउंड हुई है वो है हड़प्पा. जो हमें हड़प्पा के बारे में पता चला है, जो सिटी थी सबसे ओल्डेस्ट सिटीज़ थी सब कॉन्टिनेंट की. ठीक है. So what was special about these cities? Many of the cities were divided into two or more parts. मतलब काफ़ी जो सिटीज़ थी ना वो, ये जो इनकी जो सिटी थी हड़प्पा की वो ना टू से भी ज़्यादा उसमें पार्ट डिवाइडेड थी ये. ठीक है. यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर. लाइक दिस इज़ अ सिटी. तो जो पार्ट वेस्ट में था, जो इस साइड था वो ऊपर था, यानी कि क्या था वो हायर ऑल्टीट्यूड पे था, और जो नीचे वाला था वो नीचे था. और जो यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वाज स्मॉलर, जो वेस्ट में जो पार्ट था वो थोड़ा स्मॉलर था, और जो ईस्ट में था वो लार्जर एरिया में स्प्रेडेड था. ओके. और तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सिस्टम को क्या बोला था? सिटाडल. क्या बोला था? सिटाडल. जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर. तो इसमें ये बोला है कि जो ईस्ट में जो पार्ट था वो क्या था? लोअर था, और जो वेस्ट में था वो बड़ा था. ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड द लोअर टाउन. ये वाला लोअर टाउन हो गया. वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट के मतलब ईच पार्ट में क्या होता था कि मिट्टी की जो ईंट है ना वो लगाई जाती थी. वेरी ऑफन द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर 1000 ऑफ ईयर. मतलब इतने अच्छे से जो ब्रिक्स थी ना वो बेक की गई थी, जो कि ना 1000 ऑफ ईयर्स के लिए भी लास्ट करी गई. मतलब लास्ट इतनी उनकी वो थी. ठीक है. द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग. इंटरलॉकिंग पैटर्न में ब्रिक्स को रखा गया था जिससे जो वॉल थी ना वो और भी स्ट्रॉन्ग हो गई थी. ठीक है. लाइक इस तरह से इंटरलॉक कर दिया गया वॉल्स को, जैसे आपने आज देखा मतलब अब की जो वॉल है. ठीक है ना. सो जिससे क्या है ना, वॉल जो है और स्ट्रॉन्ग होती है, उसके गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं. ठीक है. और वो ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व रहती है. सो या इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडल. कुछ सिटीज़ में ना स्पेशल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई थी सिटाडल पे. फॉर एग्ज़ाम्पल इन मोहनजोदारो, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. उसमें एक और सिटी थी, क्या थी? वो थी मोहनजोदारो. ठीक है. एक अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ. उसमें क्या था? एक स्पेशल बिल्डिंग थी, उसे क्या बोलते थे? एक टैंक बना हुआ था. तो उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे क्या बोला था? ग्रेट बाथ. विच ओके, क्या बोला था? ग्रेट बाथ. और वहाँ पे मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ पाया गया था. दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर. दिस वॉज lined with bricks coated with plaster and made with watertight with a layered और natural tar. ठीक है ना. तो इस ये जो ये बताया गया है कि कैसे उनकी जो वॉल बनी हुई थी ताकि एक ग्रेट बाथ बनाया गया था. लाइक आप देख सकते हो ब्रिक का यूज़ किया गया, प्लास्टर का भी यूज़ किया गया. एंड इतने टाइम पहले आप देख रहे हैं कि लोग कितने ज़्यादा नॉलेजेबल थी, उन्हें इतनी नॉलेज थी. ठीक है. एंड made natural water sorry, let me erase it. So what is that was lined with bricks coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. Natural tars की layer बनाई गई. There were steps leading down to it from two sides, while
देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, मतलब जो ग्रेट बाथ था उसके ना ऑल साइड्स पे रूम बने हुए थे, ठीक है, और जाने के लिए भी 2 जगह से रास्ता था। ओके, देयर वर स्टेप्स लीडिंग टू इट फ्रॉम बोथ 2 साइड्स के से स्टेप्स थे उसमें जाने के लिए, ठीक है। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम ए वेल, मतलब या फिर एक कुएँ से, मतलब पानी जो है ना वो ले लाया जाता था उसमें, एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़, और ना निकाल लिया जाता है पानी को यूज़ के बाद, ठीक है। परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेज़न, और इसमें ये भी परहैप्स शायद हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस जो ग्रेट बाथ जो था उसका क्यों यूज़ होता था, कि पीपल जो है ना उसमें डिप लगाते थे उन टैंक टाइप स्ट्रक्चर में जिसको ग्रेट बाथ बोला गया। उसमें स्पेशल ओकेजन यानी कि कोई फेस्टिवल होता होगा उनका जो भी, उसमें वो डिप लगाते थे, ठीक है ना। जैसे आपने महाकुंभ में देखा होगा लोगों ने इतना प्रयागराज में क्या किया था, स्नान किया था, ठीक है। सो उस टाइम पे भी ये चीज़ें हुआ करती थी। अदर सिटीज़ सच एज कालीबंगन एंड लोथल had fire altars where sacrifices may have been performed. सो जो अदर सिटीज़ थी उसमें क्या था, फायर ऑल्टार्स यानी कि हवन कुंड थे, जिनका यूज़ किस लिए होता था, वेयर सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म्ड, यानी कि कुछ यज्ञ ऐसे होते थे जिसमें सेक्रीफाइसेस यानी कि एनिमल्स का सेक्रीफाइस करना होता था, बलिदान देना होता था। तो ये इस काइंड के रिचुअल्स होते थे परफॉर्म, ठीक है। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलेबोरेट स्टोर हाउसेस थे, यानी कि मतलब कुछ भी स्टोर करने के लिए, ग्रेन्स हो गया या एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ क्रॉप, ठीक है। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, ठीक है। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में कैसे वो कैसे वहाँ की बिल्डिंग्स थी, कैसे घर थे। सो यू कैन सी। सो लेट अस सी थ्रू द मतलब अर्लियर साइट इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी सब कॉन्टिनेंट हम उसे बोलते हैं, लाइक जो एरिया लाइक जिसका 3 पार्ट जो है ना वाटर से कवर होगा, लाइक इंडिया है। सो इसके जो 3 पार्ट हैं 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 जो वाटर से कवर होंगे हम उसको क्या बोलेंगे, सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। सो लेट अस सी अबाउट द अर्लियर सिटीज़ ऑफ मोहनजोदारो, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन. So here you can see Mohenjo-daro, which is in Pakistan. You can see Chanhudado, Hadappa, Rakhigadi, Kalibangan, Surkotada, Dholavira, Lothal एंड घनवेरी वाला. एंड अपने लास्ट चैप्टर में इंडस रिवर के बारे में भी पढ़ा था. सो ये इसके इंडस रिवर जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडस रिवर के अराउंड ही ये जो सिविलाइजेशन है वो ग्रो हुई थी. ओके, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. इंडस रिवर है उसके ये जो सब मतलब ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, ये झेलम, चेनाब, रावी. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Houses, drains and streets. Generally, houses were either one or two stories high, with rooms built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area, and some had wells to supply water. तो यहाँ पर हाउसेस के बारे में क्या बोला गया है कि या तो जनरली जो हाउसेस थे ना वो एक माला यानी कि एक स्टोरी, एक मंजिल का मकान होता है, या फिर 2 स्टोरी यानी 2 मंजिल का मकान होता, हाई इतने हाई होते थे जो घर थे, ठीक है ना. उनमें ना विद रूम्स बिल्ट अराउंड ए कोर्टयार्ड, एक कोर्टयार्ड होता था जिसके अराउंड रूम्स बिल्ट किए गए थे. रूम कोर्टयार्ड लाइक फॉर एग्जांपल ये कोर्टयार्ड है, उसके अराउंड रूम बिल्ट किए गए थे इन दिस वे. सो ये जो कोर्टयार्ड है ये सभी रूम से अटैच्ड है. ओके, मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया. मोस्टली हाउसेज में क्या था, सेपरेट बाथिंग एरिया था. एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ में तो ये भी था कि सेपरेट वेल्स थे ताकि वाटर का सप्लाई हो सके. सो या मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स, जो नाले थे ना उनको कवर किया गया था. नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट.
in straight lines. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. मतलब हर ड्रेन में क्या था, मतलब आप ये देखोगे ना कि स्ट्रेट लाइन में है. आप क्या देखोगे, मैनी ऑफ द सिटीज़ है कवर्ड ड्रेन्स तो था, ठीक है, उसमें क्या था, और ऐसे बनाया गया था कि ना वो स्ट्रेट लाइंस में थे, जो नाले थे ना वो स्ट्रेट लाइंस में थे बिल्कुल, ठीक है. एंड हाउ ऑल्सो आप ये क्या देखोगे इसमें, कुछ ना जेंटल स्लोप बनाए गए थे ताकि ड्रेन्स में क्या था, जेंटल स्लोप थे ताकि वाटर अपने आप फ्लो करके आगे चला जाए, ठीक है. वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू बिगर वंस. मतलब हाउस के साथ ड्रेन्स थे जो अटैच थे हाउसेज से, और फिर वो जो ड्रेन आगे जाके बड़े ड्रेन से कनेक्ट होते थे. हर हाउसेज के साथ यही था कि बाहर जो है ड्रेन से कनेक्टेड, एंड देन इट गो देन द दिस ड्रेन गोज टू द बिगर ड्रेन. ओके. So let's move forward. As the drains were covered, as the drains जो drains है ना वो covered थे, inspection holes were provided at intervals to clean them. उनका मतलब इंस्पेक्शन होता था, देख रेख भी होती थी, होल्स भी थे उसमें ताकि ना कुछ इंटरवल के टाइम के बाद उसे क्लीन भी किया जा सके, ठीक है ना. सो आप देख रहे कितनी मतलब दिमाग से काम किया गया था, और कितना अर्बन, इसे क्या बोलते हैं हम, अर्बन सिविलाइजेशन है, कि कितने ऑर्गेनाइजेशन था और जो भी मैनेजमेंट था इतना अच्छे लेवल का था. So yeah, all these houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. ये जो houses हैं और drains हैं and streets हैं, उनको ना क्या किया गया था, प्लानिंग के वे में एग्जीक्यूट करके बनाया गया था. वरना ये पॉसिबल नहीं था कि हर घर जो है, मतलब हर घर की जो गली है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगा. लाइक आप विलेजेस में गए होगे तो आपने क्या देखा होगा, एक चीज़ नोटिस करना, आप विलेजेस में जाओगे तो मतलब स्ट्रेट गली आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं और बाहर ना मतलब अपनी जो सीढ़ियाँ हैं ना वो बाहर निकालते चले जाते हैं बाहर, उनको चौतरा टाइप बोलते हैं. तो उससे क्या होता है, गली का जो है ना अलग ही मतलब वो बनता जाता है, गली अलग ही शेप में आती जाती है. उसमें एक घर यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे थोड़े बड़ा उन्होंने वो कर लिया बाहर अंदर. तो जो विलेजेस का जो गली मतलब रोड होते हैं ना, जो आपने देखे होंगे, तो वो थोड़े आड़े टेढ़े होते हैं. वरना बट अर्बन एरियाज़ में देखना बिल्कुल प्लानिंग के साथ चीज़ें होती हैं, ठीक है. सो ये चीज़ बताई गई है कि हड़प्पा में कैसे कैसे हाउसेस, ड्रेन एंड स्ट्रीट्स थी, कैसे प्लानिंग के थ्रू चीज़ें की गई थी. List at least 2 differences between the houses described here and those that you studied about in chapter 2. So okay, you have to do this. Life in the cities. तो सिटी में लाइफ कैसी थी. ये हड़प्पन सिटी वाज अ वेरी बिजी प्लेस. मतलब जो हड़प्पा की जो सिटी थी ना वो बहुत बिजी प्लेस था. क्यों? देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी. यहाँ पे लोगों ने ना प्लानिंग करके ना स्पेशल बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया था. दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स. ये कौन होंगे, जो कौन था डिसाइड करने वाला कि इस टाइप से चीज़ें होंगी. तो देयर मस्ट बी अ स्पेशल रूलर और किंग और समवन हु वाज सुपरवाइजिंग ऑल द थिंग्स. सो प्रोबेबली रूलर्स थे, ठीक है. या फिर इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड. तो मतलब अभी इतनी सारी चीज़ें प्लानिंग करनी थी, तो उस चीज़ के लिए ना हमें मटेरियल भी चाहिए होता है. तो वो चीज़ें कहाँ से आ रही थी. तो ऑब्वियसली इसमें भी एक काइंड ऑफ हमें एक रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत थी. तो ये सारी चीज़ें कौन कर रहा था, कोई रूलर्स ही कर रहा होगा, ठीक है. ये प्रोबेबिलिटी के साथ चीज़ें बोली गई हैं. इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स ने क्या किया होगा, सेंड किया होगा लोगों को दूसरी जगह जो जहाँ से सामान मिलता वहाँ पे लोगों को सेंड किया ताकि मेटल मिल सके, ठीक है, प्रीशियस स्टोन्स मिल सके और अदर थिंग्स जो उन्हें चाहिए थी ताकि वो अपने सिटीज़ को और डेवलप कर सकें. तो ऐसा किया होगा उन्होंने, ठीक है. दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बेड्स. उन्होंने क्या किया होगा,
उन्होंने मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स को भी वो रखा होगा अपने पास, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, और ब्यूटीफुल बीच फॉर देमसेल्व्स, एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट। स्क्राइब्स भी थे जो, मतलब स्क्राइब्स यानी जिनमें लिखना आता था, ठीक है, हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स, सील को प्रिपेयर करने के लिए स्क्राइब्स को रखा गया था जिन्हें लिखना आता था, ठीक है, एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, और उन चीज़ों पे भी लिखा गया होगा जो अभी सर्वाइव नहीं कर रही हैं, ठीक है। बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग, उसमें आदमी थे और थे क्राफ्ट पर्सन थे जो हर चीज़ मतलब बनाते थे हर तरह की चीज़ें, इधर इन देयर ओन होम्स, मतलब ऐसा भी हो सकता था कि उनके खुद के घरों में भी क्राफ्ट पर्सन काम करते हों चीज़ों को बनाने के लिए, ठीक है, और इन स्पेशल वर्कशॉप या फिर कुछ वर्कशॉप होती होंगी। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स stories. Many terracotta toys have been found and these children must have played with this. ऐसे क्या बोला गया है कि ना लोग दूर दूर ट्रैवल करते थे क्या चीज़ अपनी मतलब रॉ मटेरियल लेने के लिए, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा सामान लेने के लिए, लाइक उन्हें कुछ वुडन कार्विंग करनी है तो वो वुड अच्छी टाइप की वुड लेने जाएंगे इस पर्टिकुलर एरिया से, और फिर वो लेकर आते थे, या कोई मेटल चाहिए होगा, अच्छे टाइप का मेटल चाहिए होगा, कुछ कोई भी गोल्ड सिल्वर, ठीक है, तो वो वहाँ से दूर दूर जाते थे और लेकर आते थे, ठीक है ना। तो ये इससे क्या पता चलता है, ट्रेड यानी व्यापार की व्यवस्था भी थी वहाँ पर, ठीक है ना। और वहाँ पे क्या मिला है, टेराकोटा टॉयज़। टेराकोटा टॉयज़ आप पिक्चर्स में दे सकते हैं। टेराकोटा टॉयज़ पर इससे क्या है, बच्चे खेलते हैं, इनसे क्या बच्चे खेलते थे बट टेराकोटा टॉयज़ से। So let's move forward. Make a list of the people who lived in the city. Were any of these people listed as living in villages such as मेहरगढ़? आपको लिस्ट बनानी होगी जो सिटी में रहते थे, हमने पढ़ा था मैन वुमेन क्राफ्ट पर्सन, सो दीज वर द पीपल हु वर लिविंग इन द एंड देयर मे बी रूलर्स जो सिटी में रह रहे थे। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. New crafts in the city. Let us look at some of the objects that were and found in Harappan cities. तो हम कुछ ऑब्जेक्ट्स की तरफ अब देखेंगे जो हरप्पन सिटीज़ में मिले थे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, मतलब जो मोस्टली आर्कियोलॉजिस्ट जो हमारे हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हर चीज़ को एनालाइज करते हैं, तो उन्होंने पाया कि जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैं वो किससे बनी थी, स्टोन से बनी थी, शेल से बनी थी, मेटल से बनी थी। मेटल यानी कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। तो कौन कौन से मेटल्स नॉन थे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उन्हें कौन कौन से मेटल का पता था। कॉपर पता था, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। कौन सा, कॉपर, ब्रॉन्ज, sorry writing is not clearly visible because I am using phone for the video. Gold and silver. ओके, ये 4 टाइप के मेटल यूज़ होते थे। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स। कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ किसके लिए होता था, टूल्स बनाने के लिए होता था, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स, आभूषण वगैरह एंड वेसल्स को बनाने के लिए यूज़ होता था। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल। और गोल्ड और सिल्वर का क्यों यूज़ होता था, ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए और वेसल्स को बनाने के लिए, ठीक है। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीट्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। स्ट्राइकिंग मतलब जो हमें काइंड ऑफ अमेज कर देती है ये चीज़ कि बीट्स भी मिले हैं, वेट्स भी मिले हैं, ब्लेड्स भी मिले हैं, ठीक है। द हरप्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ द स्टोन। उन्होंने क्या है, सील्स भी बनाई हैं स्टोन से, पत्थर से। These are generally rectangular. These are what? Generally rectangular. Illustration दिया होगा पेज नंबर 27 में, वो देखना होगा आपको। Like there it is the example of a seal. हड़प्पन, यहाँ पे एक सिंबल होगा, ये सिंबल हो गया, यहाँ पे उन्होंने कुछ राइट किया अपने स्क्रिप्ट में। ओके, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस भी किया था। सो या
यहाँ पे क्या है, यूजुअली हैव एन एनिमल कार्ड ऑन दम, ठीक है ना, कार्व्ड किया गया था, कैसे पत्थर का यूज़ करके कैसे कार्विंग की जाती थी. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग अमेजिंग अबाउट दिस सिविलाइजेशन. ओके. हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटिफुल ब्लैक डिज़ाइन. उन्होंने कुछ पॉट्स भी बनाए थे विद ब्यूटिफुल ब्लैक डिज़ाइन, ठीक है. ब्यूटिफुल ब्लैक डिज़ाइंस सच एज वन शोन ऑन पेज 6 पे भी शोन किया गया. सो आपको पेज 6 पे देख लेना आप, ठीक है. Vase metals used in the villages. You learned about in chapter 2. Vase stone used to make weights. क्या स्टोन का यूज़ होता था वेट्स बनाने के लिए? व्हाट डू यू थिंक? सो या वी कैन गेस कि हाँ, स्टोन का यूज़ होता था, मेटल्स का यूज़ होता था वेट बनाने के लिए, ठीक है. कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स अगो. अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन, मतलब एग्ज़ाम में ये आ सकता है कि कॉटन जो है ना कहाँ ग्रो होती थी 7,000 साल पहले. तो वो होती मेहरगढ़ में. कहाँ होती थी? मेहरगढ़. मेहरगढ़, ओके. Actual pieces of cotton cloth were found attached to the lid of a silver vase. जो एक्चुअल पीसेस क्लोथ के वो कहाँ पर मिले थे? एक सिल्वर वेस था, उसके लिड पर लगे हुए थे. एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदारो. एंड कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स थे उसके लिड पर लगे हुए थे मोहनजोदारो में. तो वहाँ से हमें पता लगा कि वहाँ पे उन्हें क्लोथिंग के बारे में नॉलेज थी, बेसिकली कॉटन के बारे में, जो कि मेहरगढ़ में था, ठीक है. सो objects, archaeologists have also found spindle walls. So what is spindle walls? So archaeologists have also found spindle walls made of terracotta and faience. These were used to spin thread. यानी कि जो स्पिंडल बॉल्स थे वो काइंड ऑफ एक रॉड टाइप के थे, जिसका यूज़ क्या होता था? इसका यूज़ मतलब वो किस चीज़ के लिए होता था? थ्रेड बनाने के लिए होता था, यार्न बनाने के लिए, जो यानी कि क्लोथिंग में इस चीज़ का काम आता था, ठीक है ना. फाइन्स लाइक अनलाइक स्टोन और शेल. फेंस के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या है? अनलाइक स्टोन और शेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फेंस इज़ अ मटेरियल दैट इज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होता है, ये नेचुरली नहीं मिलता. यानी कि एक गम वाज यूज टू शेप सैंड और पाउडर क्वार्टर्स इनटू एन ऑब्जेक्ट. मतलब एक गम को शेप दिया जाता था सैंड से, और फिर एक पाउडर क्वार्टर्स का यूज़ होता था ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है. द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन अ शाइनिंग. मतलब उनको थोड़ा सा घीस दिया जाता था ऑब्जेक्ट्स को, ताकि शाइनिंग आ सके, ग्लासी सरफेस आए उसका. द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन. इनके कलर्स क्या होता था? ब्लू होता था या सी ग्रीन होता था. फैंस वर यूज टू मेक बीड्स. ये जो फैंस है इसका यूज़ किस करते हैं? बीड्स बनाने के लिए, बैंगल्स बनाने के लिए, एंड ईयरिंग्स एंड टिनी वेसल्स. ओके. सो हमने पढ़ लिया फैंस के बारे में. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Many of the things that were produced were probably the work of specialists. जो ज़्यादातर जो चीज़ थी ना वो किन का वर्क थी? वो स्पेशलिस्ट का वर्क थी. जो ज़्यादा चीज़ें जो बनी थी वो किसका काम था? वो स्पेशलिस्ट. A specialist is a person who is trained to do only one kind of work. A specialist क्या होता है? वो एक पर्सन होता है जो एक स्किल को करने में ट्रेंड होता है, एक काइंड ऑफ वर्क. यानी कि स्पेशलिस्ट कौन हुआ? यानी कि एक इंसान को बैंगल्स बनाने आते हैं तो वो उस चीज़ का स्पेशलिस्ट हुआ, क्योंकि वो उस चीज़ में मतलब उसकी बढ़िया स्किल है उसके पास कि वो बस बैंगल बना सकता है, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल कटिंग स्टोन, लाइक कटिंग स्टोन या फिर पॉलिशिंग बीड्स. तो ये कुछ काइंड ऑफ स्किल आ गई जो लोग इनके स्पेशलिस्ट होते थे, ठीक है. कोई सील को काव करने में उसको उकेरा जाता है ना, सील बनाने के लिए. हमने रेक्टेंगल और सील देखी थी, तो उसको उकेरने के लिए एक स्पेशल पर्सन होगा जो स्पेशलिस्ट होगा उस चीज़ का, ठीक है ना. बीड्स को पॉलिश करने के लिए ताकि शाइनी. बीड्स कैसे होते हैं आपने देखे होंगे? बीड्स जो मोती होते हैं वो वैसे शाइनिंग होते हैं, तो उसको करने के लिए स्पेशलिस्ट पर्सन की नीड होती है. वो ऐसे ही कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, ठीक है. सो लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज 28 and see how well the face is carved and how carefully the beard is shown. Page number 28.
कैन यू सी द कितने अच्छे से मतलब इसे कार्विंग की गई है स्टोन की। जैसे इस पे फ्लावर के डिज़ाइंस हैं, बीड्स, मतलब इसकी बियर्ड जो है वो दिख सकती है, आपको नोज़ दिख रहा है। कितने अच्छे से चीज़ों को कार्व करके, स्टोन को कार्व करके कितनी अच्छी आर्ट बनाई गई है, ठीक है। सो इसमें क्या बताया गया, दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। तो ये काम जो है ना किसका होगा, एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन का काम होगा। ये नॉर्मली ऐसे कोई भी नहीं कर सकता था, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नोबडी, एवरीबडी, नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। मतलब हर कोई इंसान स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता था। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट। तो हमें इस चीज़ की नॉलेज तो नहीं है कि क्या सिर्फ मैन जो थे वो स्पेशलिस्ट थे या फिर वुमेन भी स्पेशलिस्ट थी, ठीक है। परहैप्स सम वुमेन एंड मैन मे हैव बीन, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ मैन हो और कुछ वुमेन हो वो स्पेशलिस्ट का काम करते हों। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, अब उन्हें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता था, अब इस चीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, लेट अस नो दिस, लेट अस स्टडी अबाउट दिस। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, आर सब्सटेंसेस दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली, या तो नेचुरली हमें कोई चीज़ मिल रही है, जैसे ये वुड, ऑर्स ऑफ मेटल, मेटल जो है ना वो ऐसे इजीली हमें नहीं मिलता, वो ऑर्स होते हैं, उससे हमें रिफ़ाइन करके हमें मेटल मिलता है, तो वो नेचुरल मटेरियल हो सकता है। और प्रोड्यूस बाय फार्मर्स और हर्डर्स, एंड मतलब फार्मर्स या हर्डर्स जो होंगे वो। सो दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस टू फिनिश गुड्स। ठीक है, जो रॉ मटेरियल्स हमने लिए फिर उनको यूज़ करके ना प्रोसेस किया जाता है ताकि फिर फिनिश गुड्स बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स इज़ अ रॉ मटेरियल। कॉटन फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया जो कि प्लांट पे उगता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, एक रॉ मटेरियल हुआ, दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक अ क्लॉथ। क्लॉथ बनाने के लिए अब कॉटन को यूज़ किया जाएगा और उसको प्रोसेस किया जाएगा एक क्लॉथ बनाने के लिए, ठीक है। तो जो यहाँ पे कॉटन क्या काम कर रहा है, एज अ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, ठीक है। लेट्स चेंज द कलर, ओके। सो while some of the raw materials that the Harappans used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be bought from distant places. मतलब हरप्पन्स जो पीपल थे उन्होंने मतलब काफ़ी जो मटेरियल थे ना उनके ना लोकली अवेलेबल थे। कॉपर था, जैसे टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस हैड टू बी, और जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स, कॉपर, टिन ये जो थे ना उनको डिस्टेंस प्लेसेस से लाया जाता था, ठीक है। यानी कि दूसरी जगहों से लेकर आते थे लोग, ठीक है। सो द हरप्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। तो हरप्पन्स को कॉपर कहाँ से मिला था, प्रेजेंट डे राजस्थान से, एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि उनका जो मतलब बिजनेस यानी कि ट्रेड जो था वो कितने कितने दूर था, ओमान जो कि वेस्ट एशिया में है, वहाँ से कॉपर को लाया जाता था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एक रेज होता है कि हरप्पन पीपल को कॉपर कहाँ से मिल रहा था। दैट इज़ प्रेजेंट डे राजस्थान, राजस्थान जो है लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, ओके। एंड इवन इन ओमान जो कि वेस्ट एशिया में है। टिन के बारे में पढ़ते हैं अब। टिन विच वाज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। तो टिन को हमने लिया और कॉपर के साथ मिक्स कर दिया, कॉपर, सॉरी लेट मी राइट इट अगेन। टिन, टिन लिया प्लस साथ में क्या लिया, टिन वाज मिक्स विद कॉपर, तो इसके रिजल्ट में क्या बनता था, ब्रॉन्ज, क्या बनता था, ब्रॉन्ज। तो ये कहाँ से लेकर आया जाता था, प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान से, ओके, एंड ईरान से। गोल्ड could have come from all the way from present day कर्नाटका। गोल्ड जो है वो कर्नाटका से लाया जाता था। एंड प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफ़गानिस्तान। तो हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में पढ़ा कि रॉ मटेरियल कहाँ से लाए जा रहे थे। जो कॉपर था वो राजस्थान से लाया जा रहा था और ओमान से भी लाया जा रहा था, ठीक है, जो कि वेस्ट एशिया में। टिन जो है, टिन को कैसे बनाया जाता है, पहले ये देखिए। टिन को हमने देखा, टिन को कॉपर के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया जा रहा था।
और जो tin है वो कहाँ से आ रहा था, अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान AFG, लेट मी राइट दिस AFG इन द शॉर्ट फॉर्म, एंड ईरान ओके। एंड गोल्ड कहाँ से लाया जा रहा था, दैट इज़ फ्रॉम द प्रेजेंट डे कर्नाटका, जो हमारा प्रेजेंट डे कर्नाटका है वहाँ से लाया जा रहा था गोल्ड। एंड कुछ प्रीशियस स्टोन्स होते थे ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, तो वो कहाँ से थे, गुजरात, ईरान एंड अफ़गानिस्तान। ओके। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, others living in the countryside grew crops and reared animals। काफ़ी जो लोग थे ना जो सिटीज़ में रहते थे और कुछ गांव में कंट्री साइड जो रहते थे, उन्होंने क्या किया था, क्रॉप्स ग्रो करी थी और एनिमल्स को पाला था, ठीक है, फॉर द लाइवलीहुड, ठीक है। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट्स पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज़। ये जो फार्मर थे, हर्डर्स थे जो कैटल को रखते थे, एंड उन्होंने क्या किया था, सप्लाई किया था फूड को सप्लाई किया क्राफ्ट पर्सन को, स्क्राइब्स को, रूलर्स इन द सिटीज़ में, ठीक है। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स दैट द हरप्पन ग्रू, हमें ऐसे कैसे पता लगा कि वहाँ पे क्रॉप होती, मतलब उनकी क्रॉप के बारे में कैसे पता लगा, तो हमें कुछ रिमेन्स मिले। किस चीज़ के रिमेन मिले, कौन सी क्रॉप थी वो, कौन से प्लांट थे, मतलब वीट था, बार्ले था, पल्सेस थे, पीस, राइस, सेजाम, लिनसेड एंड मस्टर्ड। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है क्रॉप जो कि आपको लर्न होने चाहिए, दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम। ओके, सो एक न्यू टूल के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस चीज़ का टूल का यूज़ होता था फार्मिंग के लिए, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली बात है, फार्मिंग हो रही थी तो टूल्स की भी ज़रूरत थी, कोई चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उसके लिए रॉ मटेरियल का यूज़ होता था। तो वहीं अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें अब कुछ वो भी चाहिए होंगे ना, क्या चाहिए होंगे, टूल्स की ज़रूरत होगी। तो टूल्स है एक द प्लाw was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds। अब प्लॉ का किसी चीज़ के लिए यूज़ होता था, मतलब मिट्टी को खोदने के लिए और सॉइल को थोड़ा सा टर्न करने के लिए, यानी प्लांट सीड्स डालने के लिए, ठीक है। वाइल रियल प्लॉज विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड, मतलब वुड के, ऐसा माना जाता है कि ना वुड के थे वो जो उनके प्लॉ थे ना, तो ये दैट कैन ऑल्सो बी क्वेश्चन कि जो प्लॉ थे वो किस चीज़ के बने होते थे हड़प्पन टाइम में, तो वो थे वुड के, किस चीज़ के थे, वुड। इज दैट क्लियर, या। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हम कहाँ पे थे, विच वर नॉट मेड ऑफ वुड, टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, टॉय मॉडल्स भी मिले हमें। एट दिस रीज़न डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, मतलब हैवी रेनफॉल नहीं था इस रीज़न में, तो क्या सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन मे हैव बीन यूज्ड, तो मतलब रेनफॉल अगर अच्छी नहीं थी तो पानी के लिए हम मतलब इरिगेशन के कुछ सोर्सेज डेवलप करने होंगे, तो वो किए गए थे, ठीक है। दिस मीन्स दैट वाटर वाज स्टोर्ड, इसका मतलब ये था कि वाटर को स्टोर किया जाता था एंड सप्लाइड, फिर उसके लिए सप्लाई होता था वाटर फील्ड्स में, कहाँ पे सप्लाई होता था, फील्ड्स में, व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। तो इससे हमें पता चलता है इरिगेशन के जो है, इरिगेशन के बारे में भी उन लोगों को नॉलेज थी, टाउन प्लानिंग भी पता था उन्हें, लाइक ट्रेड के बारे में पता था फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज लाइक ओमान। तो हमें इनके बारे में इतनी सारी नॉलेज अब मिल रही है, लाइक हाउ दे वर सो नॉलेजेबल एंड इंटेलिजेंट। ओके, द हरप्पन्स रेयर्ड शीप, उन्होंने किस चीज़ को पाला था, देखिए एनिमल्स, उन्हें कैटल, शीप, goat and buffalo। Water and pastures were available around settlements। वाटर और पास्चर यानी चरागाह जो थे ना वो अवेलेबल थे सेटलमेंट्स के पास, लाइक ये कोई सेटलमेंट हो गई तो वहाँ पे वाटर भी अवेलेबल था, और क्या अवेलेबल थे, पास्चर्स यानी कि जो चरागाह, यानी कि अब उन्होंने एनिमल्स भी पाले थे, बफेलो शीप, उनके लिए खाने के लिए पास्चर्स अवेलेबल थे जहाँ के वो उनको चरा के ला सकते थे, और उनका जो फूड था ना, इसलिए उनका फूड ऐसे ध्यान रखा जाता है एनिमल्स के फूड का, ठीक है।
However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water. यहाँ पे क्या बोला कि इन द ड्राई समर मंथ्स, ड्राई समर गर्मियों में क्या होता था, लार्ज हर्ड्स ऑफ, मतलब उनको ज़्यादा, मतलब बड़े ग्रुप के लोगों एनिमल्स को कहाँ ले जाया जाता था, दूर दूर लेकर जाया जाता था फॉर द सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर के सर्च में। तो झुंड के झुंड एनिमल्स को लेके जाते थे। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, कॉट फिश एंड हंटेड, एंड उन्होंने क्या किया था, फ्रूट्स भी कलेक्ट किया था लाइक बेर, कॉट फिश को कॉट कर मतलब करते थे, हंट वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे लाइक द एंटीलोप। एक है वाइल्ड एनिमल है एंटीलोप। सो ये चीज़ें भी आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। एक क्लोजर लुक, हरप्पन टाउन्स इन गुजरात। अब हम एक टाउन के ऊपर नज़र डालेंगे। सो लेट्स लर्न अबाउट दिस कि क्या है। द सिटी ऑफ धोलावीरा was located on खांदेर बेथ, ऑल्सो स्पेल्ड एज बेथ, इन द रण ऑफ कच्छ। तो जो धोलावीरा है वो कहाँ पे था, इन द खादेर बेथ इन द रण ऑफ कच्छ, खादेर बेद में था और रन ऑफ कच्छ में, ठीक है। वेयर देयर वर फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, वहाँ पे क्या था, फ्रेश वाटर था, फर्टाइल सॉइल थी। अनलाइक सम ऑफ द अदर हरप्पन सिटीज़, अदर सिटीज़ में ऐसी बात नहीं थी कि मतलब फ्रेश वाटर हो सब, बट यहाँ पे क्या था धोलावीरा में कि फ्रेश वाटर था और फर्टाइल सॉइल भी थी। विच वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। बट धोलावीरा की एक एक्सेप्शन है कि धोलावीरा जो है ना वाज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। तो ये धोलावीरा, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर रेज हो सकता है कि कौन सी ऐसी सिटी थी हरप्पन सिविलाइजेशन की जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। सो दैट वाज धोलावीरा। और सारी जो हरप्पन साइट थी, जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, वो सभी क्या थी, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, बट धोलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। और उसका ईच पार्ट जो था ना वो और इस धोलावीरा का ईच पार्ट जो है सराउंडेड था विद मैसिव स्टोन वॉल्स। मैसिव बड़े बड़े पत्थरों से ना स्टोन वॉल्स बनाई गई थी, स्टोन वॉल्स विद एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज, और एंट्रेंसेस थे, एंट्रेंसेस की गेटवेज बनाए गए थे, ठीक है। देयर वाज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट में ना एक लार्ज ओपन एरिया भी था, ठीक है। कहाँ थी मैं, हाँ, वेयर पब्लिक सेरेमनीज़ कुड बी हेल्ड, यहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज़ भी होती थी। सो हमें इस चीज़ के बारे में अब पता लगा कि धोलावीरा में क्या क्या था भाई। एक तो ये था कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, फिर उसके बाद एक मतलब गेट बाहर जो थे ना उनके स्टोन, बड़े बड़े स्टोन से वॉल बनाई गई थी। तीसरा था क्या, और गेटवे लगे थे एंट्रेंस में, गेटवे लगे हुए थे एंट्रेंस में, ठीक है। और चौथा क्या था, एक ओपन सेटलमेंट भी था ताकि वहाँ पे क्या हो सके, पब्लिक सेरेमनी हो सके। तो 4 चीज़ हमें पता लग गई हैं धोलावीरा के बारे में, ठीक है। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood। और वहाँ पे चीज़ें क्या मिली थी, लार्ज लेटर ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट मिले थे उधर, और जो कि ना वाइट स्टोन पे कार्व्ड किया गया था, यानी कि कुरेदा गया था, एंड परहैप्स इनलेड इन वुड, और उसे फिर वुड में इनलेड कर दिया गया था। दिस इज़ अ यूनिक फाइंड एज जनरली हरप्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज सील्स। तो मतलब ये क्यों यूनिक चीज़ मिली हमें एक धोलावीरा से कि लॉन्ग स्क्रिप्ट, मतलब बड़ा स्क्रिप्ट पे लिखा गया था। और बाकी जो हड़प्पन राइटिंग थी ना नॉर्मली वो कहते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे लिखा गया था, यानी कि सील्स पे, बट यहाँ पे हमें एक वाइट बड़ा स्टोन था उस पर लिखा गया था हड़प्पन स्क्रिप्ट में कुछ, ठीक है। सो ये एक स्पेशलिटी हुई इसकी, ठीक है। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती। जो लोथल है सिटी, अब लोथल के बारे में देखते हैं। ये जो लोथल था वो किस ट्रिब्यूटरी के बिसाइड खड़ी थी, ये जो सिटी थी वो थी साबरमती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिवर की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और उनके ट्रिब्यूटरी के अराउंड ही जो है ना सेटलमेंट्स जो है ना वो बस रही थी, ठीक है।
एंड आई होप आपको पता होगा कि क्यों, मतलब रिवर्स के पास ही क्यों, क्योंकि उन्हें ईज़िली रॉ मटेरियल मिल जाता था, वाटर मिल जाता था, फर्टाइल सॉइल होती थी फार्मिंग के लिए ईज़िली। सो दैट्स वाई कि जो ज़्यादातर सेटलमेंट्स थी वो रिवर के अराउंड ही मतलब बसती थी, ठीक है ना। सो हाँ, हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, लोथल। लोथल के बारे में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। सो ये किस ट्रिब्यूटरी के पास था, साबरमती में, ठीक है। और वो कहाँ पे गई, गुजरात में, ठीक है। क्लोज किसके क्लोज थे, तो गल्फ ऑफ खम्बत के क्लोज था ये जो साइड थी, ठीक है। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटीरियल सच एज सेमी प्रेशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। यहाँ पे मतलब नियर एरियाज़ में ना क्या था, सेमी प्रीशियस स्टोन्स मिल रहे थे इधर उधर, इजीली अवेलेबल होते थे। दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। ये ना इम्पॉर्टेंट सेंटर था, कौन, लोथल, किस चीज़ के लिए, मतलब क्या, फॉर ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, स्टोन के, शेल के एंड मेटल के। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी। वहाँ पे क्या था, स्टोर हाउस भी था सिटी में। Many seals and sealings, the impression of seals on clay were found in this storehouse. ओके, सो हम इससे क्या पता लग रहा है कि वहाँ पे ना स्टोर हाउस भी था सिटी में। और स्टोर हाउस में क्या स्टोर किया जा रहा था, सीलिंग्स थी, ठीक है, सील्स थे। और हाँ, ये सील वगैरह जो थे ना स्टोर हाउस में क्या किया जा रहा था, वो क्या कहते हैं उसे, स्टोर किया जा रहा था उनमें, ठीक है। हमने लोथल भी पढ़ लिया है। A building that was used here was probably a workshop for making beds, a piece of stone. एक बिल्डिंग मिली थी वहाँ पे, प्रोबेबली ये था कि वर्कशॉप होती थी बीड्स बनाने के लिए। पीसेस ऑफ स्टोन लेते थे, फिर उससे वो बीड बनाते थे। हाफ मेड बीड्स होती थी। फिर टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश बीड्स हैव। यहाँ पे क्या क्या मिला था, मतलब हाफ पे आधे टूटे फूटे बीड्स मिले हैं हमें, जिस इस मतलब रिसोर्स से ही हमें पता लगता है कि वहाँ पे ये काम होता था, ठीक है ना। और टूल्स मिले हैं बीड मेकिंग के, और फिनिश बीड, जो पूरे प्रॉपर बीड्स भी मिले हैं हमें इस एरिया से। तो हमें इस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज मिलती है यहाँ से, ठीक है। सील्स एंड सीलिंग्स, सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स। सील्स एंड सीलिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली सील्स एंड सीलिंग्स थे क्या, ठीक है। सील्स में हैव बीन यूज टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंड फ्रॉम वन प्लेस। अब हमें कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले के जाना, लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक पार्ले जी का बिस्किट बनाया और दूसरी जगह पे आप उसको अपने फ्रेंड के पास भेजनी है, तो उसके ऊपर मतलब वो पैक होना चाहिए ना, सील होना चाहिए उस पर, तभी तो पता लगेगा कि वो बीच में कहीं रास्ते में किसी ने यूज़ तो नहीं कर लिया ना। तो वो पूरा पैक होना चाहिए, उस पर सील लगी होनी चाहिए। तो फिर अब आप उसके अपने दोस्त के पास भेजोगे, फिर वो देखेगा कि क्या सील लगी है, जिससे वो इंश्योर करेगा कि यस, ये प्रोडक्ट वो बीच में कहीं छेड़ा नहीं गया है, एंड मतलब वो बिल्कुल सेफ़ है कंजप्शन के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये सेफ्टी पर्पसेस के लिए यूज़ करे जाते थे। और फिर ये इसमें क्या लिखा है, आफ्टर ए बैग वॉज क्लोज और टाइट ए लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नोट। तो वो क्या कहता है, एक ले मतलब जब कोई चीज़ बन जाती थी, बैग को बंद करके उन्होंने क्या किया था, वेट क्ले यानी गीली चिकनी मिट्टी अप्लाई करते जाते थे नॉट पे। मान लो उन्होंने कोई बैग बना दिया, कोई बैग बना दिया, अब उसकी ये जो है ये नॉट लगा दी उधर। अब नॉट को सिक्योर करने के लिए उन्हें गीली चिकनी मिट्टी का यूज़ किया, ताकि मतलब, और वो सील है ना, फिर उस पर सील प्रेस कर दी जाती थी कि ये अब मतलब फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया। अब वो उस आगे चीज़ों को भेज देते थे, ठीक है ना। आई थिंक दिस इज़ अंडरस्टूड। इफ़ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी अश्योर दैट गुड्स हैव अराइव्ड सेफली। सो ये चीज़ बोली गई है जो मैंने अभी समझा है कि अगर सील जो है ना इंटैक्ट है, बिल्कुल वैसी की वैसी है, तो अब आप इंश्योर कर सकते हो कि आपको प्रोडक्ट जो है ना वो बिल्कुल सेफली मिला है, उसमें कोई किसी तरह के कोई मतलब छेड़खानी नहीं हुई है, ठीक है। सील्स आर इवन यूज्ड टुडे, फाइंड आउट व्हाट दे आर यूज्ड फॉर। सील्स जो है ना वो आज भी यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो आपको बताना होगा वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ कहाँ जा रही है और कहाँ यूज़ की जा रही है। फिर ओके, द मिस्ट्री ऑफ द एंड, द मिस्ट्री ऑफ द एंड, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
Around 3,900 years ago, we find the beginning of a major change. People stopped living in many of the cities. Writing, sails, and weights were no longer used. हमने ना 3,900 साल पहले क्या देखा कि मतलब ना बिगनिंग मतलब मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले. पीपल मतलब जो लोग थे ना उन्होंने रहना छोड़ दिया था उन सिटीज़ में. राइटिंग थी, सील्स थे एंड वेट्स थे. अब उनका कोई लॉन्ग मतलब उनका कोई यूज़ नहीं था अब. ठीक है. रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकेम रेयर. मतलब जो रॉ मटेरियल्स थे जो दूसरे जगह से लाए जा रहे थे अब वो रेयर हो गए थे. वो कभी कभार ही कभी दिख रहे थे. इन मोहनजोदारो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स. द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक आउट. अब हमें मोहनजोदारो में क्या दिख रहा था कि जो गार्बेज है ना वो पाइल्ड अप होने लगा था स्ट्रीट्स पे. द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन ड्रेन एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउस. अब बेकार से हाउस जो है ना वो बिल्ड हो रहे थे और इवन ऑन द स्ट्रीट्स पे भी बन रहे थे. तो अब ये क्या यानी कि जो अब लोग रह रहे थे वो जिस भी मतलब जो उनके लेवल ऑफ लाइवलीहुड था ना उसमें ना मतलब कमी आ रही थी काइंड ऑफ कि उनके घर अब पहले जैसे नहीं थे. उनके स्ट्रीट्स पहले जैसे नहीं थे. स्ट्रीट्स पे साफ़ सफाई नहीं थी. गार्बेज पड़ा हुआ था. तो ये किसी चीज़ का इंडिकेशन दे रही थी ये जो सब चीज़ हो रही थी. वाई डिड ऑल दिस हैपन. ये ऐसा मतलब क्यों हुआ. वट डू यू थिंक अबाउट इट. वी आर नॉट श्योर. हम उस चीज़ के बारे में श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ऐसा ही हुआ होगा. लाइक हिस्ट्री को भी एक अजम्पशन पे बेसिस पे भी कहीं ना कहीं हमें क्रिएट किया जाता है. तो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट बट प्रडिक्शंस किए जा सकते हैं फैक्ट्स को मतलब एनालाइज करके. कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं दैट द रिवर्स ड्राइड अप. उन्होंने सजेस्ट किया कि क्या पता रिवर जो है ना वो ड्राई सूख गई हो जिसकी वजह से अब उनके पास रॉ मटेरियल्स नहीं था, वाटर नहीं था. जिसकी वजह से क्या हुआ लोगों के मतलब लाइवलीहुड जाने लगी. लोग गरीब होते गए और जिस वजह से वो लोग अब छोड़ रहे थे उन सिटीज़ को. ठीक है. एक अजम्पशन हमने पढ़ लिया कि अंदाज़ा लगाया गया था ये. ठीक है. अदर जो स्कॉलर थे उन्होंने सजेस्ट किया देयर वाज डिफॉरेस्टेशन. इतना ज़्यादा लेवल पे डिफॉरेस्टेशन हुआ. फिर डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ काट दिए गए, जंगलों को वो कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया बिल्कुल. दिस कुड हैव हैपन बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स. और फ्यूल रिक्वायर्ड था और फॉर बेकिंग ब्रिक्स. फ्यूल क्या था वो था वुड. वुड का ही यूज़ होता था. वुड का यूज़ किस चीज़ के लिए होता था. ब्रिक्स को बनाने के लिए मतलब फायर के लिए वुड ही तो था जो बेसिक सोर्स था. फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स को स्मेल्ट करना मेल्टिंग करते थे उन ओर्स की. तो उसके लिए भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट थी. और फ्यूल की रिक्वायरमेंट डायरेक्टली हमें किससे मिलेगी. वुड से. और वुड कहाँ से मिलेगा. फॉरेस्ट का इस तरह से डिफॉरेस्टेशन होता क्या मे बी जिस वजह से इस जो सिविलाइजेशन है उसका एंड हुआ. Besides grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. और क्या पता मतलब इतने लेवल पे ग्रेजिंग हुई, चारा मतलब फॉरेस्ट मतलब प्लांट्स वगैरह की इतना ज़्यादा लेवल पे ग्रेजिंग चारा खाया गया उनके द्वारा कि जो है ना ग्रीन कवर ख़त्म होता चला गया. इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स. क्या पता कुछ एरिया में फ्लड आया हो. बट नन ऑफ द रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़. बट इसमें से कोई भी ऐसा रीज़न नहीं था कि वो एक्सप्लेन कर सके कि ऑल द सिटीज़ का जो एंड है वो क्यों हुआ. स्टिल देयर इज़ अ मतलब स्टिल देयर इज़ अ क्वेश्चन कि उन चीज़ों का एंड कैसे हुआ. मतलब व्हाट डू यू थिंक. क्या पता कोई वॉर हुआ क्या हुआ हो हमें नहीं पता. बट वी स्कॉलर्स ने क्या किया प्रेडिक्ट किया, अज्यूम किया कि ऐसा ऐसा हुआ होगा. ठीक है. फ्लडिंग और ए रिवर डाइंग अप वुड हैड एन इफेक्ट इन सम एरियाज. ओके. सो इट सीम्स एज इफ द रूलर्स लॉस कंट्रोल. ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता रूलर्स ने क्या है अपना कंट्रोल जो है ना वो लूज़ कर दिया हो. लोगों ने उनकी बात ना मानी हो. कुछ भी XYZ फैक्टर हुआ हो जिसकी वजह से उनका जो है एंड हुआ उस सिविलाइजेशन का. In any case, the effects of the change are quite clear. In any case, the effects of the change are quite clear. Sights in Sindh
and West Punjab, present day Pakistan, were abundant. मतलब जो कुछ सिटीज़ में ना फैक्ट काफ़ी क्लियर देखा जा सकता है, लाइक ना सिंध जो कि पाकिस्तान में है प्रेजेंट में, वो ना अबेंडन कर दिया था लोगों ने, ठीक है। वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट टू द साउथ, कुछ लोग ना दूसरे सेटलमेंट्स में चले गए थे साउथ की तरफ। न्यू सिटीज़ emerged अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, 1400 साल के बाद न्यू सिटीज़ एमर्ज होने लगी। यू विल रीड अबाउट दैम इन चैप्टर 5 and 8. ओके, एल्सवेयर। सो ये आप खुद रीड करना एल्सवेयर में क्या चीज़ें बोली गई हैं। चलो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। फाइंड इजिप्ट इन योर अल्टस। आप अल्टस में देखना होगा इजिप्ट कहाँ पे है। मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज़ अ ड्राई डेजर्ट, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इजिप्ट इज़ क्या है, ड्राई डेजर्ट है वो। व्हाट इज़ दिस, ड्राई डेजर्ट है एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलोंग द रिवर नाइल। जो रिवर नाइल है बस वो वाला जो एरिया है ना वो ही फर्टाइल है जहाँ पे सेटलमेंट्स है, वरना जो इजिप्ट का मोस्टली पार्ट जो है ना वो ड्राई डेजर्ट है, ठीक है। अराउंड 5000 ईयर्स अगो किंग्स रूल्ड ओवर इजिप्ट। 5000 साल पहले किंग्स ने रूल किया था इजिप्ट को। दिस किंग्स सेंट आर्मीज टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट, तो इन किंग ने ना आर्मीज़ भेजी थी दूसरे जगहों पर ताकि कुछ रॉ मटेरियल्स बोल लो, ये गोल्ड सिल्वर आइवरी टिम्बर एंड प्रीशियस स्टोन्स को लाया जा सके, तो इन्होंने अपने आर्मी भेज दी दूसरी जगहों पर। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्स नॉन एज पिरामिड। ये ह्यूज टॉम्स को हम क्या बोलते हैं, पिरामिड्स। उन्होंने इन चीज़ को बिल्ड किया था। व्हेन दे डाइड द बॉडीज ऑफ किंग्स वर प्रिजर्व्ड एंड ब्यूरिड इन दीज पिरामिड्स। तो मतलब वो जो किंग्स जब मरते थे, उनकी जब डेथ होती थी तो उनकी बॉडीज़ को प्रिजर्व किया जाता था और ब्यूरी मतलब दबा दिया जाता था इनके किन में, पिरामिड्स के नीचे, ठीक है। दीज केयरफुली प्रिजर्व बॉडीज़ आर नोन एज ममीज़, और इन प्रिजर्व बॉडी को क्या बोला जाता है, ममीज़। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर ऑल्सो ब्यूरिड विद दैम। उनके साथ कुछ मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ना ऑब्जेक्ट भी रखे जाते थे, उनके साथ ब्यूरी कर दिए थे, मतलब दबा दिए जाते थे उनके साथ। कोई भी लाइक क्लोथ रख दिए। दीज इंक्लूड फूड, खाना पीने का सामान हो गया, क्लोथ हो गया, ऑर्नामेंट हो गया, यूटेंसिल्स हो गए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, वेपन्स हो गए एंड रूलर्स वेपन्स, ठीक है ना। दीज आर अमंग्स द मोस्ट एलेबोरेट ब्यूरियल नॉन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। मतलब इतने अच्छे तरीके से ब्यूरियल होता था कि जो कि पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में नॉन है। मोस्ट एलेबोरेट ब्यूरियल सिस्टम की आप लोगों के साथ और उनकी डेड बॉडीज़ के साथ इतना वो काइंड ऑफ लगाव है कि आप उनके साथ क्या क्या चीज़ें क्या कर रहे हो, ब्यूरी कर रहे हो। So let's move forward.